नमस्कार दोस्तों, मैं आर.के. सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पारा चंपारण वाला में। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। यानी मुश्किल से भागना नहीं है, हमेशा लड़िए, हमेशा संघर्ष कीजिए, हमेशा तैयारी कीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। कोई भी चीज का हो, चाहे नौकरी हो या आपकी जिंदगी का हो या आपके घर का मसला हो, कभी भी भागिए मत। परिस्थिति से सामना करना सीखिए। निश्चित रूप से आपको जो है, हमेशा ऑल डेज आर नॉट इक्वल, सभी दिन एक समान नहीं होते हैं। कभी दुख होता है तो कभी सुख होता है। इसीलिए जिंदगी का पहलू है सुख और दुख, संघर्ष और सफलता। ठीक है, तो ये जो है, इस पर आप संघर्ष कीजिए, मुश्किल से सामना कीजिए, सफलता मिलेगी। आज जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का फेज 2 का जो एग्जाम होने वाला है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लाए हैं। कंबाइंड चल रहा है 6 से 9, 10 और 11, 12। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी एक से एक आपका ट्रिक जो है सिखाया जाएगा। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए का वजन बी के वजन का 25% और सी के वजन का 40% है। सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। यानी कह रहा है क्या, ए का वजन जो है वह बी के वजन का 25% है और ए कहीं सी के वजन का 40%। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, बी को इधर लाएंगे तो ए रेशियो बी बराबर हो जाएगा 1/4, यानी 1:4। उसी तरह 20 दूनी 40 और 20 पचे 100 है, यानी ए रेशियो बी, बे रेशियो सी करेंगे, ए सी को इधर लाएंगे तो 2:5 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, रेशियो को बराबर करना होगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कौन कौन ए है, एक बार ए 1 है, एक बार 1 2 है। तो हम बराबर करने के लिए इससे ऊपर गुना और इससे नीचे गुना करते हैं। तो इसमें इससे गुना 1 से करेंगे, ऊपर में इससे गुना 2 से करेंगे, और जहां जहां ए बी सी लिखेगा वहां वहां हम लिख देंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे, दू से किए, 2 एकम 2, 2 चौका 8, बी हो गया। ए तो 2 एकम 2 है ही, सी चाहिए, ए 5 हो गए। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। सी का वजन जो आपका 5 है, बी के वजन के बराबर है। क्या, कितना परसेंट, यानी बी का निकालना है किसके सापेक्ष, सी के सापेक्ष। तो यानी बी सी, ऐसे भी देखेंगे तो ये जो है सब 100 से अधिक है, तो जो ऊपर वाला होगा वो ज्यादा होगा, नीचे वाले क्या होगा, कम हो। इस तरह भी देख के पता कर सकते हैं। या यहाँ पर लिखा है सी के वजन का कितना प्रतिशत, सी के वजन कितना है 5 का कितना परसेंट, यानी 1/100 बी के वजन के बराबर है। बी कितना है 8, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 20 20 अठे 60, 160, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। या आपका बी के वजन का पूछ रहा है सी के वजन के सापेक्ष, तो सी का वजन 5 है, ये नीचे होगा। बी का पूछ रहा है 8, ऊपर होगा, गुना 100, 20 20 अठे 160, ऐसे भी कर सकते हैं। या सबसे इजी, नहीं समझ में आ रहा था, यहाँ देख, सी का मतलब गुना कितना, तो x, प्रतिशत तो बाटा 100, किसके, तो बी के। बी कितना है 8 के बराबर है, रख दीजिए आंसर। चलिए ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको पारा कॉम्पिटिटिव जोन में मिलते रहेगा। आप लोग वीडियो को जो है शुरू से लेके अंतिम तक जरूर देखिए, बने रहिए चैनल में। अभी देखिए ये फ्रैक्शन से क्वेश्चन है, तो जब भी फ्रैक्शन में क्वेश्चन रहे, कह रहा है कि एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच कुछ वस्तुओं को बांटता है।
पहले बच्चे को कुल वस्तुओं का 1/2, दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/2, और देखिए यहाँ दूसरा नहीं होगा, ये डबल हो गया है। ठीक है, ये जो है ये नहीं लाइन होगा, ये लाइन नहीं होगा। ठीक है, ये लाइन नहीं होगा। पहले बच्चे को कुल वस्तु का 1/2 मिलता है, दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4 मिलता है, तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/2, चौथे बच्चे को कितना मिलेगा। तो इस तरह का फ्रैक्शन का क्वेश्चन रहेगा, तो आपको करना क्या है कि टोटल बराबर नीचे का लॉसल लेकर मान लेना है। 2 4 4 क्या आया, 2 4 4 का हम लॉसल लेंगे, क्या होगा 4, हम कुल वस्तु मान लेंगे 4। अब देखो पहला बच्चा को कितना मिला जी, तो कुल का 1/2 यानी 4 का 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना मिला, तो 2 यूनिट। देखो दूसरे बच्चे को क्या मिला, पहले बच्चे का 1/4, पहला बच्चा को कितना मिला है, 2 मिला है, 2 का 1/4, 2 से 2 कट गया यानी आधा मिला। तीसरे बच्चे को क्या मिला, देखो तीसरे बच्चे को पहले ही बच्चे का 3/4, तो पहला बच्चा को कितना मिला था, 2 मिला था, उसका 3/4, 3/2। तो पूछ रहा है कि चौथे बच्चे को क्या मिलेगा, तो यहाँ ध्यान दो, टोटल है कितना मेरे पास 4, पहला को 2 दे दिए, दूसरे को आधा दे दिए, 2.5 हो गया, और तीसरे को 3/2 1.5 दे दिए, तो 2 आधा 2.5 और 1.5 यानी 1.5। इसका वैल्यू हो गया 0.5, इसका हो जाएगा 1.5, तो 1.5 और 0.5 मिलके 2, और 2 क्या मिला 4। टोटल 4 में से 4 3 गो बच्चा का ले लिया, चौथा बच्चा को कुछ नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। जैसे अभी एग्जाम हुआ था फर्स्ट पेज में बीपीएससी में, टीचर में बीएड वाले को कुछ नहीं दिया गया, डीएलएड वाले को मिल गया, वैसे ही कुछ नहीं मिला चौथा बच्चा को बीएड जैसा। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, चौथा बच्चा को मिलेगा ही नहीं। पहला में 2 खर्च, दूसरा में आधा, तीसरा में 1.5, 1.5 2 हो गया, 2 2 4 हो गया। आ जाइए अगला क्वेश्चन जो है, ध्यान दीजिएगा, बिना दोहराव के अंक 0 1 2 3 4 का उपयोग करते हुए कितनी 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है। अब देखिए हमारे पास संख्या क्या है, 0 1 2 3 और 4, और कितना अंक बनाना है, 4 अंक बनाना है, ध्यान देना। देखो 4 अंक बनाओगे तो इस पर चौथा अंक पर, इस पर कौन सा अंक हो सकता है, 0 करोगे, अगर 0 लिखोगे तो 3 अंक हो जाएगा, तो इस पर तो हम 0 नहीं रख सकते हैं। तो कितने संख्या रख सकते हैं, 1 2 3 4, कितने तरीका से सजा सकते हो, तो 4 तरीके से। अब आ जाओ दूसरा पर, अंक दोहराव नहीं करना है, यानी एक अंक को दोबारा नहीं लिखना है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर आ जाओ, इस 4 गो में से एक, 4 में से तो एक ले लिए, यहाँ पर तो 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। संख्या कितनी है, तो 5 है, 5 में से कोई एक अंक भर लिए, अब कितना अंक बचा, 4 अंक, तो इसको भी कितना तरीका से सजा सकते हैं, तो 4 तरीका से। अब ध्यान दो, कितना अंक है, 5 है, 5 में 2 गो छेक लिया, इसके हिसाब में कितना बचा, तो 3 अंक। कितना अंक है, 5, 5 में से 3 को भर लिया, इसके हिस्सा में कितना आएगा, तो 2 आएगा, और सब आपस में गुना होगा। 4 चौका 16, 3 48 दूनी 96 आंसर होगा, जो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, 96 होगा। निश्चित रूप से आप लोग को समझ में आया होगा। ऐसे ऐसे जोरदार कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा इस पारा चंपारण वाले चैनल पर। वीडियो को केवल आप लोग शेयर करते रहो, लाइक करो, पूरा वीडियो देखो। वीडियो चल भी रहा है, निश्चित रूप से आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग का, जो आप लोग इतना पारा चंपारण वाले यूट्यूब चैनल पर को आप लोग प्रेम कर रहे हो। आ जाओ अगला क्वेश्चन जो है,
है कि ए बराबर 10 सेंटीमीटर, बी 3 और सी ये निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? त्रिभुज की भुजाएं दिया गया है, ध्यान दो, ए बी सी। तो इसको हम ए भुजा मानते हैं, कितना दिया है? 10। ये बी भुजा मानते हैं, कितना दिया है? 3। और ये सी भुजा मानते हैं 6 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है कि कौन सा त्रिभुज बनेगा? यहां ध्यान देना, किसी भी दो त्रिभुजों का जोगफल तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। यानी बी प्लस सी बराबर ए, भले ए से बड़ा होनी चाहिए, ठीक है, या ए प्लस सी बी से क्या होनी चाहिए? बड़ा। कि त्रिभुज का ये रूल होता है कि कोई भी दो भुजाएं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। आप गौर से देखिए तो ये बी और सी कितना हो रहा है? 6 जोड़ 3। क्या यह 10 से बड़ा है? नहीं है। यानी यह त्रिभुज संभव है ही नहीं। इसका भी आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये त्रिभुज बन ही नहीं सकता, ठीक है। ये त्रिभुज का रूल होता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। चलो देखो एक क्वेश्चन है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4। अब इसका भुजा को हम एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। तो कह रहा है कि वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा की रेशियो, यानी ये नीचे आएगा ए स्क्वायर बाई एक्स बराबर √3/4, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो अब यहां ध्यान देंगे, ए बटा एक्स, ये स्क्वायर है, दोनों में इधर जाएगा तो एक बार और रूट हो जाएगा, तो √3/4। अब यहां ध्यान देना, अब ये √3 का करोगे तो 2 2 4 हो जाएगा, ये 2 यहां पर है, 2 यहां पर, ये गुना हो जाता है, 2 दूनी 4 ऐसे हो जाएगा, बटा 4 का वर्गमूल तो आ जाएगा। ये क्या ऑप्शन में है? दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। इसका भी आंसर होगा ई नंबर। ये डी थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ई नीचे, टाइपिस्ट लोग गलती कर दिया है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ये फॉर्मूला पर आप रख के बना लिए, आ जाएगी। सुरेश और शशि एक काम को क्रमशः 11 दिन और 17 दिन में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर काम करके इतना पारिश्रमिक में उनके हिस्से का, जब भी मजदूरी का बात आएगी ना काम करने में, किसकी बात आएगी? मजदूरी का। तो मजदूरी जो मिलता है वह या तो क्षमता नहीं तो कार्य के अनुसार मिलेगा। दो चीज याद रखना। तो ये याद रखना कि जब कोई कार्य कंप्लीट हो जाए तो क्षमता के अनुसार दूंगी, और जब भी कोई बीच में से भाग भूग के जाए, भागे छोड़े आए, बीच में आए जाए, तो कार्य के अनुसार देते हैं। कंसेप्ट याद रखना। तो यहाँ पर देखिए समय दिया है, क्या दिया है? समय दिया है कितना? 11:17। समय को अगर उलट देते हैं तो क्षमता निकलता है। क्षमता हो गया 17:11, यानी सुरेश की क्षमता हो गया 17 और शशि की क्षमता हो गया 11। अब यही 17 11 28 यूनिट बराबर दिया है कितना? 5600। 1 यूनिट बराबर 5600 बटा 28, 200। किसका अनुसार? दोनों का पूछ रहा है, यहाँ ध्यान दो। इसका हो जाएगा 17 यूनिट, 17 दूनी 3400। इसका हो जाएगा 11 यूनिट, 11 दूनी 22। 3400 और 2200 इधर दिखाई दे रहे थे यहाँ। या आप ये भी समझ सकते थे कि कौन सा जो है 17 से कटेगा तो ये कट रहा था, कौन 11 से कटेगा तो ये कट रहा था। आप ऑप्शन से भी देख सकते थे, ठीक है। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन जो है, समीकरण ने दिया है x1/x + 1/y बराबर 8, 1/y + 1/z बराबर 12,
1/z प्लस 1/x बराबर 10 को संतुष्ट करने वाले x का मान क्या है? ठीक है, यहाँ ध्यान दो ना, अगर 1/x दिया है, 1/y बराबर 8 दिया है, और 1/y प्लस 1/z बराबर 12 दिया है, 1/z प्लस 1/x बराबर 10 दिया है। हम सबको जोड़ दें तो 2x 2/x 1/1/y 2/y 1/z 1/z 2/z बराबर 12 8 20 और 10 30। अब यहाँ ध्यान देना, दो हम कॉमन कर ले तो 1/x 1/y बराबर 30, 2 से काटेंगे 15। अब किसकी वैल्यू निकालना है? x का। तो यहाँ ध्यान दो, x निकालने के लिए फालतू कौन कौन है? y और z। तो 1/y प्लस 1/z की वैल्यू कहाँ दिख रहा है? तो यहाँ दिख, यानी इसके जगह पर 12 रख दें, जोड़ 1/x कर दें, बराबर 15 कर दे। तो 1/x 12, 15 में से 12 प्लस में इधर जाएगा, 15 में से 12 जाएगा 3। अब क्रॉस गुना कर देंगे, 3x बराबर 1, x बराबर 1/3, जो आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर हो। ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर हो। ठीक है, आपको केवल इसको जोड़ देना था, जोड़ के इतना वैल्यू ला दिए। अगर एग्जाम में y पूछ दे तो मान लो इसमें x पूछा है, हो सकता है कि अगला बार आप लोग से y पूछ दे। y पूछेगा तो क्या रखोगे? 1/x प्लस 1/z, यहाँ से वैल्यू रख देते। अगर z पूछता तो इसका 1/x प्लस 1/y रख, हटा दे। करे कि समीकरण इतना कि मूलों का गुणनफल 3 हो तो क्या है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है एक प्रैक्टिस सेट में, इससे पहले वाले में जो है बताए हुए थे। मूलों का जो गुणनफल होता है वो होता है c/a। क्या होता है? c/a। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको a बोलते हैं, x के गुणांक होता है उसको b बोलते हैं, तो जो कांस्टेंट बोल जाएगा उसको c। यहाँ ध्यान देंगे, c कितना हो गया? k प्लस 8। a कितना हो गया? तो 3k बराबर यही दिया है 3। क्रॉस गुना करेंगे, 3 तिहाई 9k, k प्लस 8, k इधर जाएगा 8k हो जाएगा बराबर 8। 8 से 8 कैंसिल हो गया, k का वैल्यू क्या हो गया? 1। क्वेश्चन इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में रिपीट भी हुआ था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट हो जाएगा तो क्या हो गया? कि दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफल का जोग 116 पाई है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 है, तो वृत्त की त्रिज्याएं क्या है? इसको ऑप्शन से और ट्रिक दोनों से बनाया जाएगा। देखिए, ऑप्शन से क्या होगा कि उनके क्षेत्रफल का जोग है, तो क्षेत्रफल का जोग क्या होता है? पाई, दो वृत्त है, एक r1 का स्क्वायर है जो r2 का स्क्वायर। अब देखो कि दोनों इसका जिसका जोगफल 116 आएगा वही आंसर होगा। अब यहाँ ध्यान दो, 12 का स्क्वायर 144, ये तो 116 से ये ज्यादा हो गया, 6 जोड़ेंगे तो 6 के 36 हो जाएगा। होगा? नहीं होगा। इसको देखो, 10 का स्क्वायर 100 और 4 का स्क्वायर 16, 4 चौका 16, 116 मिल गया। इसका त्रिज्या के अंतर भी 10 में से 4 गया 6, वो भी मिल गया। हो गया खड़ाक, ऑप्शन नंबर बी हो। बाई प्रोसेस कैसे बनाते? बाई प्रोसेस आप कैसे बनाते? ध्यान दीजिएगा, ये वृत्त है, इसके अंदर इसका त्रिज्या हो गया, अंदर एक और वृत्त ऐसे जो स्पर्श कर रहा है और इसका त्रिज्या ये हो गया। अब गौर से देखिए, ये अगर r हो गया, ये दोनों बीचों के केंद्र की बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर दिया, तो 6 हो गया।
तो छोटा अगर आर होगा तो बड़ा हो जाएगा r+6, बड़ा क्या हो जाएगा r+6 हो जाएगा। तो उनके क्षेत्रफलों का योग कर रहा है, यानी एक पाई r², एक हो जाएगा पाई r+6 का स्क्वायर, और यही बराबर हो गया 116 पाई। सॉल्व करके r का वैल्यू आप घर पे निकाल लें, ये द्विघात समीकरण में आएगा, ठीक है ना। द्विघात समीकरण बनाओगे ज्यादा समय लगेगा, सॉल्व कर लेना घर में, बहुत सारा समय लगेगा। ऑप्शन से बता दिए हैं कितना अच्छा से, यही है ये यूट्यूब चैनल पर, यही आपको मिलेगा समय की बचत, समय की बचत और हार्ड एंड फास्ट, हार्ड तो नहीं बोल सकते हैं, फास्ट रूल, एकदम धुआंधार गोली के बंदूक की गोली के तरह आपका जो है ट्रिक मिलेंगे। आप केवल बने रहिए, प्यार देते रहिए इस चैनल को। करे कि एक तेज ट्रेन देखिए 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है, ठीक है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, कम। तो अब देखो अगर तेज को हम x मान लें तो धीमी क्या हो जाएगी, उससे 10 किलोमीटर कम है, x-10। दूरी क्या है देखो कितना है, 600। अब ये चाल है, इससे भाग दिए तो x-10, दूरी बटा चाल समय। अब यहां ध्यान, दोनों में दूरी सेम है, इससे भाग देंगे। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में पढ़ो, धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से इतना कम है। अब यहां देखो, यहां से लो, धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है, कौन, तेज वाली, यानी धीमी वाली ज्यादा ली, तेज वाली कम ली, और ये समय इससे कितना कम ली, तो 3, घटा दे तो 3 के बराबर हो जाएगा। सॉल्व करोगे ये भी द्विघात समीकरण आएगा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगा और आपको ज्यादा समय लगेगा। 4 गो ऑप्शन किसके लिए, भोजन हम लोग के लिए दिया है, भोजन करने के लिए ऑप्शन से बनाओ। नहीं तो इसको ध्यान दो कैसे तुमको बनाना पड़ेगा बाबू, इसको एलसीएम लोगे, x×x-10 हो जाएगा, 600x हो जाएगा, ये माइनस से करोगे तो -600x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6000 बराबर 3। इसको काटोगे, फिर इससे गुना करोगे, ये आएगा, फिर द्विघात समीकरण तुम घर पे बना लेना। मुझे इतना फास्ट इतना स्लो नहीं बनाना है, तुमको बताएंगे कैसे बनाना है। अब ऑप्शन देखो, क्या 40 रखोगे x के जगह पर, तो देखो गौर से रख, 40 रखेंगे, 40 में से 10 गया, कितना बचेगा 30, 30 से 600 में भाग दिए, कितना बचेगा 30, भाग दोगे तो ये 20 आएगा। अगर x की जगह पर तुमने क्या रखा था, बोलो 40, तो x की जगह पर अगर 40 रखोगे तो 40 से इसमें भाग दोगे 0, 4 से 15, 20 में से 15, क्या 3 आया, नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। अब देखो 30 रखते हैं, क्या रखते हैं, 30 रखते तो ध्यान दो, क्या रखते 30, तो एगो 30 होगा, एगो 20 होगा, यहाँ ध्यान दो, ये 30 हो जाएगा, ये 30 में से 10 गया 20 हो जाएगा, ये 30 हुआ, ये 20 हुआ, 30 से भाग दो 0, 3 से 20 हो गया, 20 से भाग दोगे, नहीं ये 20 हो गया, सॉरी ये 20 हो गया, 30 रख 30 में से 10 गया 20 है, 30 हुआ, 20 से भाग दोगे 0 से 30 हो जाएगा, इस 30 से भाग दोगे 20 आएगा, 30 में से 20 गया 10 हुआ, नहीं हुआ, ये भी ऑप्शन नहीं। 50 रखोगे, ध्यान दो क्या रखोगे 50, एक्स गया तो 50 में से 10 गया 40, एक्स की जगह पर 50। अब ध्यान दो, 0 से काटोगे 0, 4 से 15, 0 से 0, 5 से 12, 15 में से 12 गया 3, मैच कर गया, मैच कर गया, यही ऑप्शन होगा। तो इस तरह बाई ऑप्शन से तुम बनाओगे, तुमको जो है
क्वेश्चन में समय नहीं लगेगा और ऐसे ऐसा ट्रिक जो है पारा चंपारण वाले यूट्यूब चैनल पर मिलता है। तो प्लीज आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो बार बार की तरह इस बार भी मैं बोल रहा हूँ, लाइक कर देना, शेयर कर देना कि दूसरे जगह भी बच्चे को मिल जाए, क्योंकि किसी का हेल्प करने से आपको कुछ नहीं और आपको जो है अच्छा ही जो है कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा आप लोगों को। तो दूसरे का हेल्प कीजिए, आप अगल बगल जो है साफ सफाई का भी ध्यान रखिए, दूसरे को मदद करते रहिए, यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत।